Hi guys, welcome to MBA CET Day 1 Paper Analysis Slot 1 and Slot 2. So दोनों slots की analysis will be doing in this video and tomorrow you will be getting Slot 3 and Slot 4 analysis live on the channel. Also I will be making video after Slot 3 and Slot 4. ठीक है, जितने लोग Slot 1 वाले हो do comment how was your paper और जितने लोग Slot 2 वाले हो you tell me how was your paper. Obviously slot 2 tough था compared to slot 1. I repeat, slot 2 tough था compared to slot 1. जितने लोगों ने slot 2 लिखा हुआ है they are aware of it. slot 1 में इनफैक्ट पेपर लेंथी था बट क्वेश्चन का लेवल जो था डुएबल था. बट slot 2 में ये हुआ है कि पेपर टफ भी हो गया, लेंथी भी हो गया और डुएबल भी थोड़े हद तक नहीं था, इसलिए slot 2 का कट ऑफ गिरेगा. और नॉर्मलाइजेशन तो होने ही वाला है भाई, तीन एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल स्लॉट्स है, सो डोंट वरी, ठीक है. बट स्लॉट 1 के कंपेयर में स्लॉट 2 वाज डिफिकल्ट, दैट इज व्हाट द वन फीडबैक. एंड स्लॉट 2 के अंदर तो कैट और जैट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, दैट इज व्हाट द अनदर चेंज. तो स्लॉट 1 आई वुड रेट मॉडरेट एंड स्लॉट 2 डिफिकल्ट. मतलब अगर स्लॉट 1 में 150 मार्क्स आपके 100 परसेंटाइल बनेंगे या तो 99.99 परसेंटाइल, तो इस स्लॉट 2 के अंदर ये 125 के आसपास जाएगा 100 परसेंटाइल. तो 20 से 25 मार्क का वेरिएशन या 30 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है. तो पहले तो ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जितने स्लॉट 1 या स्लॉट 2 लिखा हुआ है. डू कमेंट योर फीडबैक, कैसा था आपका पेपर. अभी स्लॉट 1 स्लॉट 2 हो गया है, रिग्रेट करके कुछ नहीं कर सकते, अब रिजल्ट के लिए वेट करेंगे. बट हाँ, डू टेल मी, अगर क्वेश्चन भी आ रहे तो यार वो भी कमेंट कर देना. चलो, थिंग्स टू नो. जितने लोग स्लॉट 3 स्लॉट 4 या स्लॉट 5 लिखने जा रहे हो, ये सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखना. पेपर लेंदी होने वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है. टाइम कंज्यूमिंग है पेपर, क्योंकि पेपर लेंदी है यार. एक अरेंजमेंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक इतना बड़ा सेट सॉल्व करेगा स्टूडेंट, तो टाइम तो लगेगा ना. तो सीईटी एग्जाम ये 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व करने वाला, और वहां पे आप एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा लगाओगे तो पेपर हो चुका. कैट एंड जैट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये स्पेसिफिकली स्लॉट 2 में देखने को मिला था, ठीक है. एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन जैट से उठाए हुए हैं. नो क्रिटिकल लॉजिक. स्लॉट 1 में भी क्रिटिकल लॉजिक ना के बराबर 1 या 2 क्वेश्चन, सेम इन स्लॉट 2. क्वांट क्वेश्चन वाज देयर इन लॉजिक. लॉजिक का पेपर, मैं सीईटी को यार लॉजिक का पेपर मानता था, आज मेरा भ्रम आप बोलो टूट गया है, ठीक है. लॉजिक आज से क्वांट का पेपर है, इट इज अ क्वांट काइंड ऑफ अ पेपर. तो आपको मैथ्स तो अच्छे से करनी पड़ेगी. मतलब लॉजिक के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन क्वांट वाले देखने को मिले. लॉजिक 75 क्वेश्चन आते थे, उसमें अगर आप 15-20 क्वेश्चन क्वांट के दे रहे हो तो लॉजिक बचा ही कितना, ठीक है. तो ये एक चेंज देखने को मिला है. लेस क्वेश्चन विथ मोर नंबर ऑफ सेट्स, स्पेसिफिकली डीआई, अरेंजमेंट, पजल एंड कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे एक नंबर ऑफ सेट कम होते हैं और हर सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. बट यहाँ पे उल्टा हुआ है, नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए. यार एक सेट पढ़ के समझने में टाइम लगता है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे 4-5 क्वेश्चन होंगे तो एक बार सही भी है. बट 1-2 क्वेश्चन दे रहे हो आप, नंबर ऑफ सेट बढ़ा रहे हो, तो टाइम तो लगने वाला है ना स्टूडेंट का. तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर बना दिया है, ठीक है. तो जितने लोग फर्दर स्लॉट्स लिखने जा रहे हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखना. नेक्स्ट ईयर जितने लोग 26 के लिए सीडी प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए ये सारे चेंजेस आपके मॉक एंड टीचिंग करिकुलम में तो हम करने ही वाले हैं. In addition to this, CAT 2025 batches and NMAT, SNAP, CMAT, CET 26 की batches, non-CAT की batches we have launched at our all the center. So Mumbai, Pune, you can visit our center for the classroom, and online के लिए you can contact our online team, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन. ये सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एवरेज है आपका, एजेस है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है. कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो गया, परसेंटेज, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है. ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं थे, सो डोंट प्रिपेयर फॉर ट्रिगो एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. तो मेजर क्वेश्चन अरिथमेटिक से है, फॉलोड बाय ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, उसके बाद आपका पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, और आपका डीआईडीएस तो है ही, ठीक है. और उसके बाद आपका नंबर्स, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस, ठीक है. बट डोमिनेटिंग एरिया ऑब्वियसली अरिथमेटिक है. बट इस बार ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 8-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं. लॉजिक में आपका ट्रेडिशनल लॉजिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो सब प्रिपेयर करके जाओ. 22 से क्वेश्चन आए हुए हैं.
देखो रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पे भी पूछ लिया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस लॉजिक में पूछ लिया उन्होंने। वैसे ही देखोगे तो प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आपके पूछे हुए, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। तो ये है आपका लॉजिक के पूरे टॉपिक। तो लॉजिक में सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रेडिशनल लॉजिक वाले क्वेश्चन पे अटैक करो, और अरेंजमेंट वाले वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेना एक सेट अरेंजमेंट का जो आया हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन है तो फिर सॉल्व करो, 1 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है तो लास्ट में देखेंगे। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना स्लॉट 3 स्लॉट 4 वाले, ठीक है। सो लॉजिक वाज मैनेजेबल, डुएबल, प्रोवाइडेड कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है वो आपको फॉलो करने की जरूरत है। राउंड 1 इजी, राउंड 2 मतलब जो हो सकता है वो, राउंड 3 का टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, बिकॉज राउंड 3 वो है जो एकदम टफ लेवल क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला है या तो नहीं आता है। ये 2-3 चीज़ें होने वाली है, ठीक है। कुछ ऑप्शन भी गलत देखने को मिले हैं, ये भी एक स्टूडेंट का फीडबैक आया हुआ है। तो यार एक तो प्रॉब्लम ये है कि 150 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन आपको रिव्यू करना एक चैलेंज है। गलत क्वेश्चन क्या है आप क्या ही देख पाओगे। तो अभी जब अपनी आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट आउट होगी तब अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉजिक के ही अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अरेंजमेंट, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, पाइप एंड टैंक, डिस्काउंट, अरिथमेटिक के बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिले, इक्वेशन एंड बोर्ड्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉजिक के अंदर एज आई टोल्ड यू मैथ्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिर टेबल, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन, ठीक है। और डीआई भी जो था ऐसा भी नहीं था कि बहुत ईजी था, डुएबल था, ट्विस्टेड था, है ना। इन्फॉर्मेशन काफ़ी ट्विस्टेड थी जो आपको कम टाइम में, सीटी वाला काइंड ऑफ डीआई तो नहीं था जो मतलब टाइम लेगा ही लेगा आपका। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पूरे पेपर के अंदर, चाहे वो स्लॉट 1 था या स्लॉट 2 था, पूरे पेपर के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो डुएबल, ईजी बोल सकते हो लगेगा। 25 में से 20 या 22 लेके आ रहा तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट योर एनालिसिस ऑफ डे 1 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 MBA CET 2025। इंग्लिश के अंदर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनियम सिनोनिम जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा हायर साइड थे, ओके। देन सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, स्पेल चेक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट इंग्लिश सेक्शन। नाउ इंग्लिश क्वेश्चन में आरसी के नंबर ऑफ सेट ज़्यादा पूछे हुए हैं, बट हर सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो टाइम लगने वाला है। वो क्या भी काफ़ी हाई लेवल पे पूछा हुआ है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कट ऑफ वाइज टॉपर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, ठीक है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। तो यहाँ पे जो टॉपर का स्कोर होने वाला है स्लॉट 1 में ये 160 से 170 होगा, क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो 160-170 जाएगा स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 वॉज डुएबल पेपर, ठीक है, या 160 प्लस तो जाएगा ही। और यहाँ पे टॉपर अराउंड 140 से 150 के आसपास आएगा क्योंकि पेपर टफ था। JBIMS अराउंड 160 प्लस पे और यहाँ पे अराउंड 125 से 130 के आसपास ये कट ऑफ होने वाला है। दिस इज द टेंटेटिव कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। सिम्सरी के लिए इट विल बी अराउंड 150 प्लस, ये यहाँ पे 120 से 125 जा सकता है, ठीक है। वेलिंकर ये दिस विल बी 125 पकड़ लो अप्रॉक्सीमेटली। वेलिंकर के लिए 145 प्लस और यहाँ पे अगेन 120 प्लस और ये आपका 140 प्लस, ठीक है। उसके बाद बिलो 140 बाकी के कॉलेजेस, यहाँ पे बिलो 115 बाकी के कॉलेजेस। तो नॉर्मलाइजेशन तो होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, अच्छे से होगा। तो स्लॉट 1 वाले अगर अच्छा किया है आपने तो भी नॉर्मलाइजेशन के पास तो आप जो स्कोर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो परसेंटाइल वाइज मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपके केस में स्कोर ज़्यादा होगा वर्सेस परसेंटाइल कम, और यहाँ पे स्लॉट 2 में स्कोर कम होगा, परसेंटाइल ज़्यादा होने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट दी कट ऑफ, है ना। तो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 इज फिनिश। डे 1 CET हो गया है, जितने लोग ने डे 1 डे 2 दे दिया पेपर खत्म हो गया है, अब रिलैक्स करो। और रिजल्ट के बाद हम देखेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, MMS के लिए भी और PGDM के लिए भी। PGDM के लिए आपको अगेन यू टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड GDPI राउंड, तो उसके लिए भी वी विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। जितने भी मेन्यूअर के स्टूडेंट्स हो या नॉन मेन्यूअर स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी वी हैव लॉन्च GDPI प्रोग्राम। बाकी 25-26 के लिए यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। अब रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट आने के बाद आगे के एडमिशन प्रोसेस को लेके वी विल बी हेल्पिंग यू। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे के वीडियोस भी आते रहेंगे, सो यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।